क्वेश्चन नंबर 13। समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। तो समीकरण क्या दे रखी है? ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी एक्स, ये द्विघाती समीकरण होती है। हरात्मक माध्य बताना है। तो हरात्मक माध्य 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस के बीटा 2 इंटू अल्फा बीटा माइनस के बी अपॉन है, मतलब बी अपॉन है, माइनस ऑलरेडी है इस समीकरण में, तो बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, और बी अपॉन ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या? 2c अपॉन बी। ये आंसर आ जाएगा 2c अपॉन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? समीकरण दी है एक्स की पावर 3 माइनस के 12 एक्स स्क्वायर प्लस के 39 एक्स माइनस के 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है। तो सर्वांतर आपको बताना है। लेट मान लेंगे मूल ए माइनस के डी ए और ए प्लस के डी। ठीक है, अब इनका योग कर देंगे। योग करेंगे, सबको जोड़ना है इनको। ए माइनस के डी प्लस ए प्लस के डी बराबर माइनस के बी अपॉन ए बराबर 12। तो यहाँ से आ जाएगा 3a, डी से डी कैंसिल आ जाएगा, 3a बराबर 12। ए बराबर आ जाएगा 4, ए बराबर 4। गुणनफल निकाल लेंगे अब। गुणनफल ए माइनस के डी इंटू ए प्लस के डी बराबर कितना होगा? डी अपॉन ए माइनस के, तो 28 कितना आ जाएगा? 28 माइनस के डी अपॉन ए होता है तीन त्रिघाती समीकरण में। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर, ए माइनस के डी ए प्लस के डी, ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इंटू 4 बराबर 28। 4 7 28, ए की वैल्यू रखेंगे 4 4 16 माइनस के डी स्क्वायर बराबर 7, तो माइनस के डी स्क्वायर बराबर 7 में से 16 गए माइनस के 9, माइनस के 9, तो डी बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस के 3, डी बराबर प्लस माइनस के 3। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। यदि x की पावर 3, समीकरण क्या दे रखी है? x की पावर 3 प्लस ax प्लस b, ठीक है, प्लस b बराबर 0 0। इसमें दो गुणनखंड है x-1 और x प्लस के 3। तो एक बार x
माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 पुट कर देंगे समीकरण में। जब समीकरण में x बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण बनेंगे यहाँ से 2, 1 प्लस a प्लस b बराबर 0, तो a प्लस b बराबर -1, ये समीकरण 1 हो गई। अब x बराबर करना है हमें पुट, x प्लस के 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, x बराबर 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 27 माइनस के प्लस के 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3a प्लस b बराबर 27, ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से माइनस कर देंगे, समीकरण 1 माइनस के समीकरण 2, ये 2 माइनस 1 कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ से a बराबर आ जाएगा आपके पास -7 और b बराबर 6, ये 2 मान हमारे पास आ गए, a बराबर 7 और b बराबर 6। अब a और b का मान हमें व्यंजक में रखना है। किसमें? व्यंजक में। a और b का मान x की पावर 3 माइनस के एक स्थान पर 7, x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब इसके फैक्टर करने, और फैक्टर करने के लिए एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत समय लग सकता है अगर आपको। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन टेस्ट करा लेंगे। क्या करा लेंगे? ऑप्शन, जैसे x-2 है, ऑप्शन टेस्ट, ऑप्शन टेस्ट। ऑप्शन बी x-2 बराबर 0, x बराबर 2, ये इसमें पुट कर देंगे इस समीकरण में। ठीक है, x-2 बराबर 0, x बराबर 2 समीकरण में रख देंगे हम। 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस के 14 प्लस के 6 बराबर 0, 8 से 14 14, 0 बराबर 0, क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण दी हुई है 2x माइनस के वाई प्लस के 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के 12y प्लस के 15 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये फॉर्मूला है कोई हल नहीं के लिए। तो इसमें रख देंगे 2/6 बराबर k अपॉन 12 इज नॉट इक्वल टू 7/15। इन दोनों से हल कर लेंगे, 2 तिया 6, 3 चौक 12, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 4, k बराबर 4। आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यूपी टीजरी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा बीटा समीकरण x² प्लस ax प्लस a की पावर 3 बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं यदि अल्फा कोमा बीटा परवलय y² बराबर x पर स्थित हो तो समीकरण के मूल है। परवलय y² बराबर x पर स्थित है, परवलय y² बराबर x पर स्थित है, तो समीकरण के मूल बनाने हैं। तो जो इस पर ऑप्शन जो भी सेटिस्फाई करा दो, ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो। जैसे देखो बी
एक्स के स्थान पर 4 रखा हमने, 4, और वाई के स्थान पर 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सेटिस्फाई करा दिया हमने, स्थित है, क्योंकि जब स्थित है तो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, ए ग्रेटर दैन 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ए एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, ये बताना है। मूल कैसे हैं? मूल है वास्तविक असमान, तो क्या होता है डी ग्रेटर दैन 0। मूल वास्तविक और असमान के लिए डी ग्रेटर दैन 0 यहाँ रख देंगे। ठीक है, डी ग्रेटर दैन 0। बी समीकरण में रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर 0 यहाँ से, तो बी कितना है 1, बी का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए के स्थान 1, सी के स्थान पर ए ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0। यहाँ से 4 ए क्या आ जाएगा लेस देन 1, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इतना है हमारे पास। अब यहाँ से समीकरण क्या है हमारे पास, दूसरी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण है। इसका डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 से यानी 4 चौक 16 ए माइनस के 4 तो यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 4 ए माइनस के 1। ठीक है, तो ये इसका मान हमेशा जब भी आएगा वो डी लेस देन 0 आएगा। कितना आएगा, डी लेस देन 0 आएगा। तो इसलिए इसके मूल जो होंगे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक। ठीक है, कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, यदि ए कोमा बी कोमा सी परिमेय संख्याएं हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एवं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक घनिष्ठ मूल हो तो 4a माइनस के 2b प्लस के 3c का हमें मान बताना है। ठीक है, तो समीकरण क्या दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो घनिष्ठ मूल है तो a अपॉन 2 गुणांक की तुलना कर लेंगे, b अपॉन 1 बराबर c अपॉन माइनस के 2। ये हमारे पास a b c के मान आ गए। तो आपको जो दिया है 4a माइनस के 2b प्लस के 3c, इसमें मान रख देंगे 4 गुणा 2 माइनस के 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस माइनस के 2, 4 दूनी 8 माइनस के 2 माइनस के 6 बराबर 0। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इस समीकरण दी हुई है आपको, एक्स मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मोड एक्स प्लस 4
इज इक्वल टू 0। इसके वास्तविक हलों की संख्या आपको बतानी है। वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी? ठीक है, इसमें एक तो दो केस बनेंगे, ऐसे दो केस, पर इसको ऐसे ही हल कर लो आप करना चाहोगे। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा? मोड ऑफ एक्स प्लस के 4 प्लस 1 मोड ऑफ एक्स प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ एक्स प्लस के 1 एक तो ये आ जाएगा, और मोड ऑफ एक्स प्लस के 4 और एक ये आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे इसको 0 करेंगे तो मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ एक्स बराबर माइनस के 1, जो कि पॉसिबल नहीं, मतलब संभव नहीं। इसको 0 करेंगे, मोड ऑफ एक्स प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, तो मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के 4, ये भी क्या है? संभव नहीं है, क्योंकि मोड का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं, तो इसलिए मुझके इसके मूल कितने हो जाएंगे? 0। कितने हो जाएंगे? 0। ऑप्शन डी से हो जाएगा। एल्टीग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, log 4 x माइनस के 1 इज इक्वल टू log 2 x माइनस के 3। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसके हलों की संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है? हलों की संख्या। तो यहाँ से log 4 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 x माइनस के 1 log 2 x माइनस के 3, ये 2 आगे आ जाएगा, 1/2 log 2 x माइनस के 1 इज इक्वल टू log 2 x माइनस के 3, x माइनस के 3। अब ये log 1/2 इसको ऊपर जाएगा, यहाँ पे log 2 x माइनस के 1 1/2 इज इक्वल टू log 2 x माइनस के 3। log 2 से log 2 कैंसिल, x माइनस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x माइनस के 3। अब इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इस स्क्वायर करेंगे इसका, तो x माइनस 1 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x प्लस के 9। यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले इसको इधर ले आओ, उठा के ये आ जाएगा, इस वाले पोर्शन को इधर ले आओ। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 2x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस के 5 माइनस के 2 कॉमन लिया, तो x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचेगा x माइनस के 2 x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 2 और 5, ये कितना आ गया? 2 हल आ गया इसके। तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हलों की संख्या 2।
क्वेश्चन नंबर है 22। यदि 1 माइनस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a2n x की पावर 2n है, तब a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a2n बराबर है, ये बताना है। एलटीगेट 2018। वन माइनस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू a0 a1x a2 एक्स स्क्वायर प्लस a2n और x की पावर 2n। तो यहाँ पे हम x बराबर 1 रख देंगे, x बराबर 1 रख देंगे। तो 1 की पावर n a0 प्लस a1 a2 प्लस a2n, ये समीकरण 1 हो जाएगी, समीकरण 1। और x बराबर -1 रख लेंगे। क्या रख लेंगे? x बराबर -1 पुट करना है, पुट -1 करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर n बराबर a0 माइनस के a1 प्लस के a2 माइनस के a3 प्लस ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब समीकरण 2 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस के 2, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये a से a कैंसिल, a3 से a कैंसिल, तो 2a0 2a2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस एंड सो ऑन 1 की पावर 2n, और बचा आगे क्या आएगा? 1 प्लस 3 की पावर n, ये अपॉन में 2 चला जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 3 की पावर n अपॉन 2, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। यदि समीकरण a माइनस के b एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस के a एक्स प्लस b माइनस के c इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो ABC का मान बताना है। हम जानते हैं यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0, देखो यहाँ पे तो कर लेंगे। a के स्थान पर क्या है? a माइनस के b प्लस b के स्थान पर क्या है? c माइनस के a प्लस c के स्थान पर क्या है? b माइनस के c बराबर 0। c से c कैंसिल, a से a, b से b, 0 आ गया, ठीक है। तो मूल जो होते हैं हमारे, मूल 1 c अपॉन a ये होते हैं। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो मूल होते हैं 1 और c अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पे 1 तो है ही, c क्या है यहाँ पर? b माइनस के c, b माइनस के c, और a क्या है? a माइनस के b। हमारे मूल ये हो जाएंगे। अब ये मूल क्या है? बराबर हैं। मूल क्या है? बराबर भी हैं। तो b माइनस के c अपॉन a माइनस के b, इधर आ जाएगा a माइनस के v बराबर b माइनस के c, b इधर ले आओ, c इधर ले आओ, तो 2b बराबर a प्लस के c। ये क्या आ गया? अर्थ में am
ठीक है, अर्थमेटिक मीन आ गया। तो अर्थमेटिक मीन आ गया, समांतर श्रेणी में है, कै में है, समांतर श्रेणी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वॉल्यूम कम लग रही तो वॉल्यूम की आप बढ़ा सकते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 24, ये दिया है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 के लिए केवल एक मूल है, मूलों का योग -1 है, मूलों का गुणनफल -4 है, 4 मूल है। एल्टिगर 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको हल कर लेंगे समीकरण को। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका योगांतर 1 हो, तो 3 मोड ऑफ एक्स माइनस के 2 मोड ऑफ एक्स माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ एक्स कॉमन लिया तो मोड ऑफ एक्स प्लस के 3 माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो मोड ऑफ एक्स प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ एक्स माइनस के 2 मोड ऑफ एक्स प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल है नहीं। मोड ऑफ एक्स माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, मोड ऑफ एक्स बराबर 2। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 2, एक्स बराबर प्लस माइनस के 2। तो यहाँ पे मूलों का जो गुणनफल होगा, गुणनफल कितना आ जाएगा, -4। मूलों का गुणनफल -4। ठीक है, क्योंकि योग तो 0 हो जाएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में। ठीक है, तो एक मूल तो है नहीं, 2 मूल हैं, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए। बी भी गलत। मूलों का गुणनफल -4 है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, पी का मान समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के पी माइनस के 2x इन माइनस के पी प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा, ये बताना है। LT 2018। ठीक है, समीकरण क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस के पी माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस के पी प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के पी माइनस के 2 इंटू एक्स प्लस माइनस के पी प्लस के 1 बराबर 0, ये समीकरण दी हुई है। ये मूलों का वर्गों का योग न्यूनतम है। यहाँ से निकाल लें अल्फा प्लस बीटा, माइनस के बी अपॉन है तो पी माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस के पी प्लस के 1। ठीक है, तो मूलों के वर्गों का योग बताना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बताना है। बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के पी प्लस के 1, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4p प्लस के 2p माइनस के 2 पी स्क्वायर माइनस के 2p प्लस के 2। ठीक है, अब क्या करना है, न्यूनतम मान बताना है। न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए हम क्या करेंगे, p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर माइनस के b अपॉन 2a।
न्यूनतम मान के लिए, माइनस के बी अपॉन 2 है, ठीक है, न्यूनतम मान के लिए। अब यहाँ रख देंगे माइनस के 2 पर ऑलरेडी माइनस है अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 तो कितना आ जाएगा 1, न्यूनतम मान कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर।